हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर की, जो कि लगातार गिरावट दिखा रहा है आपको और लगातार गिरावट दिखाकर इस समय बहुत नीचे के प्राइस पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात में शुरू करेंगे कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अभी इसने 12 फरवरी को अनाउंस किए थे 1 बजे के आसपास, और उस दिन अगर आप यकीन मानिए तो 1.5% की तेजी भी दिखाई थी शेयर ने। और इसके बाद फिर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन इसमें 3-3.5% की गिरावट आती है और अगेन शेयर प्राइस बहुत नीचे के लेवल्स पर आकर खड़ा हो चुका है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे जो भी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टर है। तो 12 फरवरी को जब रिजल्ट्स अनाउंस होता है तो रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट सब कुछ बेहतर नजर आ रहा था। फिर भी आप कहेंगे कि अगर बेहतर नजर आ रहा था तो शेयर प्राइस गिरा क्यों? तो मैं आपको बता देता हूं रिजल्ट्स बेहतर कैसे था और क्यों बेहतर था। तो रिजल्ट्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो रेवेन्यू में जंप था। अगेन अगर आप कहेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख सकते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि रेवेन्यू जो इनका निकल कर आया था दिसंबर क्वार्टर 3 का वो था 26,822 करोड़ का, जबकि नेक्स्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर जो क्वार्टर 2 था सितंबर क्वार्टर उसमें था 25,755 करोड़ का। तो अगेन आप देखेंगे कि क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 में जंप है रेवेन्यू में। अब अगर आप कहें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो हमें दिसंबर क्वार्टर का 2023 का रिजल्ट देखना पड़ेगा, जिसमें इनका रेवेन्यू था 23,593 करोड़ रुपीस। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख लें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस देख लें, दोनों में ही जंप था। अब इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो। तो टोटल प्रॉफिट निकल कर आता है इनका 7,760 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होता है, जो कि नेट प्रॉफिट नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा मतलब सब कुछ काट पीट के इनका जो शुद्ध प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है करीब करीब 4,154.92 करोड़ रुपीस का, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि बेहतर है। प्रॉफिट में है कंपनी और बहुत अच्छे प्रॉफिट में, प्रॉफिट लगातार इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार कंपनी की ग्रोथ हो रही है, पर शेयर प्राइस की ग्रोथ नहीं हो पा रही। शेयर प्राइस क्यों लगातार टूटता जा रहा है और नीचे आ रहा है, इस बारे में तो जानने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। इसीलिए लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर प्राइस क्यों टूट रहा है और कब तक टूटेगा और किस वक्त पर आकर शेयर प्राइस उठना स्टार्ट करेगा, इसका जो आंसर आपको चाहिए। और इस शेयर में यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बाई सेल या होल्ड क्या करना है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मैं लास्ट तक जरूर दे दूंगा। आप लोग ये समझ लीजिए कि इसके बाद आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। ठीक, तो अभी मैंने आपको जो रिजल्ट बताया तो रिजल्ट आप कहेंगे बेहतर है, क्योंकि रेवेन्यू में भी जंप है, प्रॉफिट में भी जंप है, नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। अब प्रॉफिट के साथ साथ मतलब जो इन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए अपना सब कुछ, इसके साथ साथ इन्होंने उसी दिन 12 फरवरी को एक न्यूज निकाली और न्यूज क्या थी, अनाउंसमेंट था उसमें 3.5 रुपए का डिविडेंड, जो कि फेस वैल्यू 10 के हिसाब से 35% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और 3.5 रुपए का डिविडेंड अनाउंस हुआ, इसी वजह से उस दिन 1.5% की तेजी आई थी करीब करीब। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि फिर से गिरावट का सिलसिला जारी है। तो अब 35% मतलब कि 3.5 रुपीज का जो डिविडेंड है, ये इसमें बेहतर चीज पता है क्या है कि ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहती है। क्योंकि अभी आप कहेंगे 3.5 रुपए का डिविडेंड तो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है एज सच, लेकिन अगर आप इसका 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर का निकाल कर देखेंगे डिविडेंड, तो 5 बार कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड किया है, 5 टाइम्स डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो अब इसका मतलब है कि भले कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ना दिए हों, हालांकि रिटर्न्स बहुत अच्छे थे, एक समय पर बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से शेयर मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ है, शेयर मार्केट में गिरावट है, तब से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी लगातार गिरावट जारी है और आज ये शेयर प्राइस बहुत नीचे आकर खड़ा हो गया है। तो ऑल्दो मैं कहूंगा कि रिटर्न्स इसने बहुत अच्छे नहीं दिए, मान लीजिए अभी जिस पोजीशन पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन इसने डिविडेंड बहुत प्यारा दिया है और कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड मिल रहा है उसे आप रिटर्न समझ के रख सकते हैं। लगभग हर क्वार्टर के बाद रिजल्ट्स के बाद आसपास अनाउंसमेंट आती है और डिविडेंड भी आ रहा है। 2024 में ऐसा हुआ भी है। ठीक, तो डिविडेंड के मामले में कंपनी बेहतर है। और अब बात करेंगे कि हम लोग की रिटर्न्स नहीं बहुत बेहतर दी, रिटर्न्स बहुत बेहतर दे रही थी अब, लेकिन इस समय की जो कंडीशन है वो शेयर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, शेयर मार्केट में गिरावट का माहौल है और वही फॉलो कर रहा है शेयर मार्केट को ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसी वजह से गिरावट का सिलसिला जारी है।
तो चलिए आगे बता देते हैं आपको कि 5 बार तो डिविडेंड दिया इसने लास्ट ईयर, मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं बात करूंगा इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स की तरफ जब आप आएंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का मार्केट कैप है 1,22,500 करोड़, जो कि अगेन अच्छी कंपनी है, क्योंकि कोई बहुत पुंजिया कंपनी नहीं है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप पर कितनी भारी मार पड़ रही है, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है, जबकि इसको इजी नहीं है। काफी अच्छी कंपनी है, मिड कैप में ही मान लीजिए आती है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप बहुत प्यारा है। ठीक है, आगे बताता हूं आपको कि पी इसका कितना है, जिससे हम वैल्यूएशन के पर्पस से जान लेंगे कि कंपनी सस्ते दामों पर मिल रही है या फिर कंपनी महंगे दामों पर मिल रही है। तो इसका पी है 5.49 का, जबकि इसके इंडस्ट्री का पी है 17.68 का। अब आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि कहां 5.49 और कहां 17.68, यानी कि अपने इंडस्ट्री से बहुत सस्ते दामों पर मिल रही है। तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, बहुत सस्ते दामों में मिल रही है। और आप सब जानते हैं कि जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होता है, सस्ते दामों पर मिलती है, वो हमेशा सस्ते दामों पर नहीं मिलती है। एक समय ऐसा आता है जब कंपनी बहुत दूर तक निकल जाती है, बहुत आगे भागती है, और उस समय हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है और कुछ भी नहीं। तो कंपनी का मतलब आप देख रहे हैं कि पी भी सस्ता है। अब बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, क्योंकि मैंने बहुत बार डिविडेंड की बात करी, तो आप कहेंगे बता दो अच्छा डिविडेंड कितनी देती है कंपनी। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.64% का करंट प्राइस के हिसाब से। जिसने बहुत ऊपर लिया होगा उसके लिए डिविडेंड कम हो, पर अगर करंट प्राइस की बात करें तो 3.64% का डिविडेंड है। यानी कि अगर आपने इसमें करीब 100 रुपए लगा दिए, मान लेते हैं 100 रुपए तो लगा नहीं सकते, एक शेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर अगर आप इसमें 100 लगा रहे हैं, 100% जितना भी, तो आपको 3.64 रुपीज आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे एक साल में, करीब करीब इतना। अब आप यकीन मानिए कि अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो क्या होता, तो 3000 समथिंग 640 रुपीज आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। मतलब कुल मिलाकर 3.64% डिविडेंड यील्ड है इसकी, जो कि बेहतर है, मैं कहूंगा बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। ठीक, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है और डिविडेंड भी कंपनी लगातार प्रोवाइड कर रही है। बस अभी शेयर मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया है, इसकी वजह से रिटर्न शायद उतने अच्छे नहीं शो कर पा रही है। रिटर्न ऑल्दो इसने बहुत अच्छे दिए हैं, पास्ट अगर आप इसका उठाकर देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। आगे बताता हूं मैं आपको कि कंपनी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब आप फंडामेंटल्स उठाकर देख ही रहे हैं तो कंपनी में फंडामेंटल में ही एक दिक्कत नजर आती है, और वो दिक्कत क्या है, वो है कंपनी का डेप्ट कंपनी का करीब करीब 8.27 शो कर रहा है ग्रो ऐप पे। तो कंपनी पर डेप्ट बहुत ज्यादा है, मैं कहूंगा कंपैरेटिवली। क्यों ज्यादा है? अब आप कहेंगे कि ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा तो 1 2 3 होता, समथिंग तो ज्यादा कह सकते थे, ये तो 8 के ऊपर निकल रहा है, तो कंपनी पर डेप्ट तो बहुत भारी नजर आ रहा है। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप कंपनी का पहले काम काज उठाकर देखिए, डेप्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे, और रीजन भी इसमें छुपा हुआ है कि शेयर पे गिरावट क्यों हो रही है। एक तो शेयर मार्केट में पूरी की पूरी गिरावट है, तो उसी को ये फॉलो कर रहा है, इस वजह से गिरावट है। और दूसरा इस पर डेप्ट। अब डेप्ट की वजह से आप कहेंगे तो बहुत सारी कंपनियों पर डेप्ट है, सबको गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए, लेकिन इसको डेप्ट को फोरकास्ट किया गया जब, तो बताया गया कि अभी हाल फिलहाल कुछ समय तक आने वाले आगे कुछ सालों में डेप्ट कम होते हुए नहीं दिख रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत गंदी कंपनी है फिर, क्योंकि डेप्ट ये अपना क्लियर नहीं कर पाएगी कुछ सालों में। क्यों नहीं कर पाएगी, उसका रीजन आपको बता देता हूं कि कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसका काम काज है किसी भी पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करती है। और पावर प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपको पता होगा। तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है, और फाइनेंस कर रही है, दम रखती है फाइनेंस करने का, जिसकी वजह से फाइनेंस करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस ही चाहिए, मतलब रुपए ही चाहिए। तो रुपए कहां से आएगा, इसी वजह से इस पर डेप्ट बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि डेप्ट ज्यादा है, पर आप इसका रिजल्ट्स उठा के देखिए, बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही नहीं। और हम सबको पता है कि जो फ्यूचर है वो पावर सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर में कंपनी बहुत बेहतर और ग्रोथ दिखाने वाली है। कामकाज कम नहीं होने वाला, कामकाज बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से डेप्ट मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल तो इंक्रीज होते हुए ही नजर आएगा। तो फोरकास्ट बिल्कुल सही है, डेप्ट अभी हाल फिलहाल आगे आने वाले सालों में कम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी अगर अपना डेप्ट चुका देगी तो फिर क्या होगा कि उस पर जो काम काज बढ़ाने की सोच रही है वो कैसे बढ़ा पाएगी जब उसके हाथ में रुपए नहीं होगा। तो आप आई होप समझ के होंगे कि ये डेप्ट वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, और बहुत सालों बाद आगे चल के सॉल्व होते हुए भी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको कि इसका करंट प्राइस है लगभग 371 पे ट्रेड कर रहा है। अब मोतीलाल ओसवाल ने इसको एक टारगेट प्राइस भी दिया है जिस समय इसने रिजल्ट्स प्रोवाइड करे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल हम सब जानते हैं क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद टारगेट प्राइस दिया है 475 रुपीज, जो कि अगर हम इसके करंट प्राइस से देखें तो करीब करीब 28% की ग्रोथ शो कर रहा है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी चीज है। अब अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है क्योंकि एफआईआईज ने थोड़ी बहुत सी स्टेक बढ़ाई है और रिटेल इन्वेस्टर्स भी कम नजर आते हैं, करीब करीब 8% ही रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो अगेन मैं कहूंगा कि आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो अब आप ये तो पक्का समझ गए होंगे इसमें कि कंपनी में प्रॉब्लम क्या है और अच्छाई क्या है। अच्छाई भरी है, सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कामकाज बेहतर चल रहा है क्योंकि पावर सेक्टर की ग्रोथ बहुत है, पावर सेक्टर में कामकाज बहुत है, तो आगे फाइनेंस मतलब इसका काम भी बहुत ज्यादा होने वाला है। इसकी वजह से ये डेप्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और अभी बढ़ने के ही चांसेस हैं, घटने के चांसेस नहीं है डेप्ट के। तो इस वजह से कंपनी में डेप्ट वाली प्रॉब्लम की वजह से एक तो शेयर प्राइस में गिरावट आ रही है, दूसरा शेयर मार्केट पूरी की पूरी इस समय क्या है, बियर ट्रेंड है, मतलब पूरी की पूरी गिरावट का सिलसिला जारी चल रहा है। तो पूरे के पूरे शेयर मार्केट को सपोर्ट करते हुए ये शेयर प्राइस भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें करना क्या है आपको। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेरे हिसाब से, इस प्राइस पर शायद दोबारा नहीं दिखेगा। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो अभी पता नहीं कब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, कब तक शेयर मार्केट में गिरावट जारी रहेगी। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में है तो बाय करिए, अदरवाइज आप लोग सेल तो बिल्कुल मत करिए। होल्ड करने की सलाह है, चाहे आप लॉन्ग टर्म में हो, चाहे शॉर्ट टर्म में हो, चाहे किसी भी टर्म में हो, क्योंकि शेयर बहुत ही अच्छा है, शेयर में कोई भी खराबी नहीं है। और अगर कोई खराबी भी है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी इंतजार करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। और एक चीज है, अगर आप लोग टाटा पावर पर एक बेहतर प्यारा सा वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ यस कर दीजिएगा। तो मैं टाटा पावर पर, क्योंकि पूरी रिसर्च तैयार कर ली मैंने, सिर्फ वीडियो बनाना बचा है, तो वीडियो भी कल सुबह तक आ जाएगा अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट में यस बोला तो फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगले वीडियोस आपको मिलते रहे मेरे द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबा लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।